नमस्कार दोस्तों, फटाफट 100 खबरों को जानने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। 3 राज्यों में जीत से बढ़ा बीजेपी का मनोबल, कांग्रेस के हाथ से फिसलती नजर आ रही लोकसभा सीटें। सही दिशा में आगे बढ़ रहा देश, जल्द सब ठीक हो जाएगा, लोगों को संबोधित करते हुए बोले मोहन भागवत। मध्य प्रदेश में जहां से निकली भारत जोड़ो यात्रा, वहीं से कमजोर हुई कांग्रेस, भाजपा छोड़कर आए नेता भी पार नहीं लगा पाए नैया। 3 राज्य जीतकर अब देश की आधी से ज्यादा आबादी पर राज करेगी बीजेपी। कांग्रेस राज सिमटा 8.5% हिंदुस्तानियों पर। पहाड़ों पर बर्फ तो मैदानों में बारिश से गिरा पारा। दक्षिण भारत में चक्रवात मिंचा को लेकर रेड अलर्ट। कांग्रेस को अहंकार ने डुबाया, लोकसभा चुनाव में भी यही हाल होगा। इंडी गठबंधन की बैठक से पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने खोला मोर्चा। ना चलेगा ओबीसी दाव, ना काम आएगा विक्टिम कार्ड। कांग्रेस की तीनों राज्यों में हार से पूरे इंडी गठबंधन को मिले बड़े सबक। पीएम मोदी ने चक्रवाती तूफान मिंचांग को लेकर किया आगाह, बोले हमारे लिए पार्टी से बड़ा देश। तीनों राज्यों में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी की कांग्रेस समेत विपक्ष को चेतावनी। बम्पर जीत के बाद सांसदों की ले ली परीक्षा, अब मोदी कैबिनेट में बदलाव की तैयारी, रेस में कई नाम। घाटी से आतंकवाद का मिटेगा नामो निशान, आईजीपी ने आतंकवादी विरोधी अभियानों को तेज करने के दिए निर्देश। मोदी के विकास एवं कल्याणकारी मॉडल पर जनता ने लगाई मोहर, तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत पर बोले सीएम योगी। तुष्टीकरण और जाति की राजनीति के दिन समाप्त, तीनों राज्यों में प्रचंड जीत पर अमित शाह का विपक्ष पर हमला। कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर निशाना, बोले चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी समझ गए होंगे कि पनौती कौन है। तीनों राज्यों में प्रचंड चुनावी जीत के बीच बजरंगबली का आशीर्वाद लेने हनुमान मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा, कहा देश को पीएम मोदी ही दे सकते हैं मजबूती। तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद हिमाचल में सियासत तेज, जयराम ठाकुर के बयान ने बढ़ाई हलचल। लोकसभा चुनाव 2024 में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी, कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। पीएम मोदी बोले पराजय का गुस्सा सदन में ना निकाले, राज्यसभा से आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा का निलंबन हटा, अगस्त 2023 से सस्पेंड थे। मध्य प्रदेश में जेडीयू के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त, बम्पर वोट से जीती भाजपा। बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, 3 राज्यों में जीत के बाद लोकसभा में लगे नारे। बार बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, 3 राज्यों में जीत के बाद लोकसभा में लगे नारे। मिंचांग चक्रवात का कई राज्यों में दिख सकता है कहर, लागू हो गई धारा 144। दुनिया में भारत की बड़ी उपलब्धि, 14 साल में कम हुआ कार्बन उत्सर्जन, अब 2030 का बनाया नया लक्ष्य। चुनावी नतीजों का असर, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी, मार्केट कैप 12 लाख करोड़ के पार। सीएम शिवराज सिंह से मुस्कुराते हुए मिले कांग्रेस नेता कमलनाथ, घर जाकर दी बधाई। अधीर रंजन ने लीक की आचार समिति की रिपोर्ट, महुआ मोइत्रा मामले में भाजपा सांसद का आरोप। इसी मामले में खुद स्टे हटने के फैसले पर होगा पुनर्विचार, सीजीआई ने 5 जजों वाली पीठ को किया अधिसूचित। पहले ट्रक से टकराई, फिर पटरी से उतरी राधिकापुर एक्सप्रेस, इंजन में लगी आग, बाल बाल बची लोगों की जान। बिहार सीएम नीतीश कुमार की सच में तबीयत खराब या साजिश, जीतन राम मांझी और गिरिराज सिंह ने की हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग। असम के मुस्लिम सांसद बदरुद्दीन अजमल का बयान, पीएम मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। घी, चावल, हल्दी और प्रभु श्री राम का निमंत्रण, अयोध्या से पूरे भारत में घर घर न्योता देने निकला अक्षत कलश। महुआ मोइत्रा का निलंबन, कई बिलों को मंजूरी, सरकार बोली हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, सदन सुचारू रूप से चलने दे, हंगामा ना हो। 14 कंपनी कर सकती है माला माल, एक्सपर्ट हुए बुलिस, मोदी वापसी के संकेत ने बदला खेल। राजधानी दिल्ली में तेंदुए का खौफ, पकड़ने के लिए 50 पुलिसकर्मी और वन विभाग की 40 टीमें तैनात। राम मंदिर उद्घाटन समारोह, चंपत राय ने की अपील, 22 जनवरी के बाद अयोध्या आए, अपने स्थान पर आनंद बनाए। लाडली बहनों ने भरी बीजेपी की झोली, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने दिलाया प्रचंड बहुमत।
राउस एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी नेता को झटका, अदालत ने 11 दिसंबर तक बढ़ाई संजय सिंह की न्यायिक हिरासत। जन समस्याओं के समाधान में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। 2024 का बिगुल बज चुका है, बीजेपी के 3 राज्यों से कांग्रेस का सफाया करने पर बोले अशोक पंडित। महिलाओं के लिए खास है मोदी सरकार की सम्मान बचत योजना, कम निवेश ज्यादा रिटर्न। वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए मोदी सरकार की बड़ी योजना, पैसे ट्रांजैक्शन करने में लग सकता है 4 घंटे का समय। मोदी सरकार की समर्थ योजना से मिल रहा है लाखों लोगों को रोजगार, आप भी उठा सकते हैं फायदा। अयोध्या में 320 करोड़ की लागत से श्री राम एयरपोर्ट तैयार, टर्मिनल डिजाइन राम मंदिर जैसा, नाइट लैंडिंग की सुविधा, 22 जनवरी से पहले उड़ानें शुरू होंगी। सभी देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी लोगों को मिल रहा है फ्री गैस कनेक्शन। रामलला का विग्रह 17 जनवरी को निकलेगा अयोध्या भ्रमण पर, काशी के 21 ब्राह्मण कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर परिसर में गूंजेंगी इंडियन आइडल फेम, ऋषि सिंह की गूंज, भजन करेंगे प्रस्तुत। लोकसभा में बीजेपी 400 से अधिक सीटें जीतेंगी, 3 राज्यों के नतीजे से उत्साहित निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। मिंचांग तूफान ने लिया खतरनाक रूप, चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी, 2 लोगों की मौत। पीएम मोदी एक बार फिर, बीजेपी की 3 राज्यों में प्रचंड जीत की विदेशी मीडिया में भी तारीफ। लाडली बहना और महतारी वंदन योजना ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पलट दी ब्याजी। बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद मीनाक्षी लेखी का विपक्ष पर तंज का, वो इंडी ब्लॉक नहीं डैश डॉट ब्लॉक है। बिहार बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की डेटशीट जारी, 1 से 12 फरवरी तक होंगी 12वीं की परीक्षाएं। अब 6 या उससे अधिक यूनिट वाले राशन कार्ड धारकों का बनाया जाएगा आयुष्मान कार्ड, कोटेदार करेंगे मदद। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात, यूपी में भी हो सकती है रिमझिम बारिश, मौसम का अलर्ट। 30% रिटर्न का झांसा देकर करोड़ों रुपए लेकर भागा दुकानदार, 100 से ज्यादा लोगों ने लगाया चूना। मिजोरम विधानसभा चुनाव में जेडपीएम को मिला बहुमत, सीएम मंत्रियों को मिली हार। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिली जीत, अब बीजेपी अपने आखिरी कदम से सबको कर सकती है हैरान। मध्य प्रदेश में सीएम की रेस में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कर दिया दावा। आदिवासी भी हो सकता है छत्तीसगढ़ का अगला सीएम, रेस में महिलाएं भी शामिल। पन्नू पर मोदी सरकार के खामोशी के पीछे छिपा है तूफान, यूएस को करारा जवाब देने की चल रही तैयारी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। अब वर्चुअल भी हो सकती है जमीन की रजिस्ट्री, धामी कैबिनेट के 13 अहम फैसले। जम्मू कश्मीर के पूंछ और राजौरी में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान, पूछताछ के लिए 3 को हिरासत में लिया। श्रीनगर में विधानसभा चुनावों में जीत पर थिड़के भाजपाई, बोले सेमीफाइनल जीता, अब फाइनल जीतने के लिए तैयार। ड्रोन से हथियार गिराने का मामला, आरोपी को लेकर सपराल पाई पहुंची एनआईए, 1.5 घंटे इलाका खंगाला। नेतन्याहू की बढ़ सकती है मुश्किलें, भ्रष्टाचार मामले पर फिर से होगी सुनवाई, कोर्ट ने कही बात। गुरु नानक जयंती मनाने गए भारतीय सिख परिवार से लाखों की लूट, पुलिस का दावा, गिरोह का सरगना गिरफ्तार। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। फर्जी सीएमओ अधिकारी को असम मिजोरम सीमा से पकड़ा गया, पेश के दौरान पुलिस हिरासत में भागा था आरोपी। शिक्षा सेवन चयन आयोग में कई नए पद सृजित, परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रण के पदों पर होगी नियुक्ति। देशवासियों के लिए अच्छी खबर, रेलवे स्टेशन पर खुलेगा जन औषधि केंद्र, यात्रियों को मिलेगी सस्ती दवाएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी सिविल वादों में जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का दिया समय। यूपी सरकार ने नवंबर में 11,489 सामूहिक विवाह कराए, दिसंबर जनवरी में 50,000 शादियों का रखा लक्ष्य। यूपी ग्रामीण खेल लीग का हुआ शुभारंभ, सीएम योगी बोले पीएम के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा। अंतरराज्य वाहन चोर गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार, 8 बाइक बरामद, पूछताछ में बताई चोरी की वजह। खाकी पर सिकंजा, मनमानी करने वाले गोरखपुर के 2 दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित, हफ्ते भर में 150 पर हुई कार्रवाई। शादी के सीजन में बना नया रिकॉर्ड, गोरखपुर में सोना 65 तो चांदी 80,000 के पार। भारत जोड़ो यात्रा नहीं दिखा पाई कमाल, 24 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा जीती।
राजस्थान में बीजेपी तय करेगी मेरी भूमिका, सीएम बनने के सवाल पर बोली दिया कुमारी। भाजपा ने सारे विधायकों को रायपुर बुलाया, ओम माथुर मनसुख मांडविया पहुंचे। सीएम की रेस में डॉक्टर रमन, विष्णुदेव और अरुण साव। तेलंगाना में भाजपा का बढ़ा जनाधार, सीटें एक से बढ़कर हुई 8, वोट प्रतिशत 2 गुना। ममता ने इंडी गठबंधन को दिया झटका, 6 दिसंबर की बैठक में नहीं होंगी शामिल। राजस्थान में सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अमित शाह से की मुलाकात। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में कहा, उड़ान स्कीम 1.30 लाख यात्रियों ने किया हवाई सफर, सुरक्षा नियमों पर मंत्रालय अलर्ट। लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जनता दरबार में अधिकारियों को सीएम योगी के स्पष्ट निर्देश। सनातन का हमले पर यही हश्र होना था, चुनावी परिणामों पर वेंकटेश प्रसाद का बयान। साइक्लोन मिंचांग का कई राज्यों में असर, चेन्नई एयरपोर्ट के रेलवे पर भरा पानी। चक्रवात मिंचांग के तेज होने की आशंका, रेलवे ने 144 ट्रेनें रद्द की। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना, 63,805 रुपए प्रति ग्राम बिक रहा सोना, चांदी भी 77,000 के पार निकली। तेलंगाना में भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की मौत। भारी जीत के बाद बीजेपी सरकार घटा सकती है पेट्रोल और डीजल के दाम। इजराइल हमास जंग के बीच लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत पर अटैक, पेंटागन ने दी जानकारी। सीज फायर खत्म होने के बाद आईडीएफ ने हमास लड़ाकों पर तेज किए हमले, नागरिकों को जगह खाली करने का दिया आदेश। दक्षिण चीन सागर में अवैध रूप से घुसा अमेरिका का लड़ाकू जहाज, चीनी सेना का दावा। हमास के खिलाफ जमीनी अभियान फिर से शुरू करेगा इजराइल, आईडीएफ ने कहा हमारी नीति स्पष्ट करें। 3 राज्यों में जीत के बाद बोले पीएम मोदी, आज की इस हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी। राजस्थान में रिवाज कायम, बीजेपी को मिली बम्पर जीत, पूर्ण बहुमत की बनी सरकार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान, लोगों ने राहुल गांधी को मारा पॉलिटिकली थप्पड़। लाल सागर में अमेरिका युद्धपोत पर हमला, अब तक किसी ने नहीं ली कोई जिम्मेदारी, यमन के नजदीक हुआ अटैक। पाकिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.8 मापी गई तीव्रता। अमेरिकी जहाज ने की घुसपैठ, अपने पर बात आई तो रोने लगा चीन, बाइडेन ने दिखाई ताकत। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। राज्यों की जीत से बड़ा बीजेपी का मनोबल, कांग्रेस के हाथ से फिसलती नजर आ रही लोकसभा सीटें। जी हां दोस्तों, 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका लगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में भाजपा ने जीत हासिल की है। तेलंगाना में कांग्रेस लाज बचाने में कामयाब रही। 3 राज्यों की जीत में हिमाचल भाजपा ने अहम भूमिका निभाई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित प्रदेश भाजपा के कई नेता इन राज्यों में प्रचार के लिए गए थे। कांग्रेस ने इन राज्यों में जो गारंटियां जनता को दी थी, प्रदेश भाजपा के नेताओं ने उनको भ्रामक बताया और हिमाचल में गारंटियां पूरी नहीं करने का प्रचार किया। यह जीत भाजपा कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में ऊर्जा देगी, तो हार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। यदि इन चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो मिशन 2024 के लिए मिलती। राजनीतिक जानकारों के अनुसार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। प्रदेश में सत्ता में बैठी कांग्रेस को 4 सीटों के लिए अपनी रणनीति बदलनी होगी। संगठन में विरोध को शांत करने के लिए साथ ही जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना होगा। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें 2014 एवं 2019 के चुनाव में कांग्रेस सभी सीटें हार गई थी। हालांकि 2022 में मंडी संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की। इसके बाद विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस नेता ने जीत हासिल। सत्ता में आने के 1 साल बाद भी बोर्ड एवं निगमों में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने ताजपोशी न होने, मंत्रिमंडल में कुछ जिलों की नाराजगी जैसे कई मामले में, जिससे कार्यकर्ता नाराज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस हाईकमान ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया था। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से सुक्खू प्रचार को नहीं जा पाए थे। मंत्रियों की ड्यूटी प्रचार के लिए नहीं लगी थी। हालांकि संगठन के कई नेता प्रचार के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान गए थे। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में जहां से निकली भारत जोड़ो यात्रा, वहीं कमजोर हुई कांग्रेस। भाजपा छोड़कर आए नेता भी पार नहीं लगा पाए नैया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम के लिहाज से देखिए तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जिन क्षेत्रों से गुजरी, वहां पार्टी कमजोर दिखी है। यात्रा मार्ग की बहुत सी सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। सीटें तो कांग्रेस की गढ़ कही
जाती थी, लेकिन इस बार सब पर हार मिली। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा जिले के विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी थी। के दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, खयात सिंह, अभिनेत्री स्वरा भास्कर सहित कई ख्यात हस्तियां ने भी कदम ताल की थी। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में यात्रा बुरहानपुर से प्रारंभ हुआ कि अर्चना चिटनिस ने कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह शेरा को 31,000 से ज्यादा मतों से हराया। शेरा पिछली बार यहां से जीते थे। नेपानगर सीट पर 2018 में कांग्रेस की सुमित्रा कासडेकर चुनाव जीती थी। बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और उपचुनाव ने मंजू राजेंद्र दादू को टिकट दिया, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी गेंदू राय को 44,000 से ज्यादा मतों से हराया। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 राज्य जीतकर अब देश की आधी से ज्यादा आबादी पर राज करेगी बीजेपी। कांग्रेस राज सिमटा 8.5% हिंदुस्तानियों पर। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव परिणाम 2023 घोषित हुए और भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ 2 नए राज्य में सरकार बनाने का अधिकार पा गई, बल्कि अब वह देश के 41% से ज्यादा आबादी पर खुद अपने बूते राज करने जा रही है। अगर गठबंधन सहयोगियों के लिहाज से शासन चलाने का पहलू देखें तो बीजेपी का शासन अब देश की आधी से ज्यादा आबादी पर हो गया है। इसके विपरीत देश की सबसे पुरानी और प्रमुख कहलाने वाली विपक्षी पार्टी कांग्रेस का शासन खुद के बूते देश के सिर्फ 8.51% जनसंख्या पर रह गया। हालांकि गठबंधन सहयोगियों के बूते कांग्रेस अब भी 80% हिंदुस्तानियों पर राज कर रही है। मतलब है कि देश की जनसंख्या का आधिकारिक आंकड़ा सिर्फ गणना के जरिए हासिल हो सकता है। जो आंकड़े आप यहाँ पढ़ रहे हैं वे 12 साल पुराने हैं, लेकिन हर राज्य की जनसंख्या प्रतिशत भी देश की 12 साल पुरानी आबादी के लिहाज से ही बताया जा रहा है। पहले यह देखिए कि बीजेपी का राज देश की आधी से ज्यादा आबादी पर कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वह अपने कहां शासन करे। रविवार को आए चुनाव परिणामों के बाद अब 12 राज्यों में बीजेपी की अपनी सरकार होगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा तथा अरुणाचल प्रदेश। अगर 2011 रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। पहाड़ों पर बर्फ तो मैदानों में बारिश से गिरा पारा। दक्षिण भारत में चक्रवात मिंचांग को लेकर रेड अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु के 10 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इन 10 जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। IMD के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान चेन्नई, चेंगलपट्टू जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही इन जिलों में कई स्थानों पर हल्की गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के कांचीपुरम और कुछ हिस्सों में बारिश जारी है। मिंचांग के तट के करीब पहुंचने के कारण चेन्नई के कई हिस्सों में भारी बारिश। वहीं IMD के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में चेन्नई नुंगुबक्कम में 5.88 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई कि चेन्नई बक्कम में 7.12 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने चक्रवर्ती तूफान मिंचांग को लेकर किया आगाह, बोले हमारे लिए पार्टी से बड़ा देश। जी हाँ दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अपने संबोधन में देशवासियों को चक्रवर्ती तूफान मिंचांग को लेकर देशवासियों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है और पूर्वी तट पर राहत और बचाव कार्यों के बारे में अपडेट ले रहे हैं। पीएम मोदी ने साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और ओडिशा के साथ ही आंध्र प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह राहत और बचाव कार्य में स्थानीय प्रशासन की मदद करे। भाजपा मुख्यालय में दिए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने उत्साह और जोश के माहौल के बीच चक्रवर्ती तूफान का खतरा भी बन रहा है। यही वजह है कि इस जश्न के मौके पर मैं अपने देशवासियों को सलाह देता हूँ कि वह चक्रवर्ती तूफान मिंचांग को लेकर सतर्क रहे। केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के संपर्क में और उन्हें हर संभव मदद दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता के यही मूल्य है। हमारे लिए पार्टी से बड़ा देश और देशवासी हर चीज में सबसे बड़े हैं। मोदी ने कहा कि सभी की कोशिश से हम विजन को पा सकते हैं। मेरा पीढ़ी में पूरा विश्वास है। हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही साधना है और एक ही सपना है। भारत लगातार विकास के पथ पर अग्रसर रहे। मैं सभी को बधाई देता हूँ और सभी मतदाताओं के प्रति अपना आभार जताता हूँ जिन्होंने फिर हम पर अपना विश्वास जताया। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम से टेलीफोन पर बात भी की। हम आपको बता दें कि चक्रवर्ती तूफान मिंचांग का सबसे ज्यादा असर भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही होने की आशंका है। चक्रवर्ती तूफान के चलते तमिलनाडु में बारिश भी हो रही है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। तीनों राज्यों में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी के कांग्रेस समेत विपक्ष को चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत तीनों राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और
इंडी गठबंधन के दलों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा सबक है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी पार्टियों को आज चेतावनी दी गई है कि सुधर जाइए, वरना जनता आज आपको चुन चुन कर साफ कर देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके लिए गठबंधन के लिए बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। देश की जनता दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जज्बा होना चाहिए और घमंडिया गठबंधन में रत्ती भर भी वह नजर नहीं आता। पीएम मोदी ने आगे कहा कि गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी से सब घमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकते हैं, लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। कि नतीजे उन ताकतों को भी चेतावनी है जो प्रगति और जन कल्याण को राजनीति के खिलाफ खड़े रहते हैं। जब भी विकास होता है और कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं। जब हम वंदे भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं। गरीबों के लिए घर आदि पर भी कांग्रेस और उसके साथी रुकावट डालते हैं। ऐसी पार्टियों को चेतावनी दी गई है कि सुधर जाए, वरना जनता आज आपको चुन चुन कर साफ कर देगी। मंत्री ने आगे कहा कि आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजना और उसके भेजे जा रहे फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो। यह जनता का आदेश है, वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी। लोकतंत्र के हित में मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को नम्रता पूर्वक सलाह है कि कृपया करके ऐसी राजनीति ना करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बम्पर जीत के बीच सांसदों ने ली परीक्षा, अब मोदी कैबिनेट में बदलाव की तैयारी। जी हां दोस्तों, हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में शानदार जीत दर्ज कर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा अब केंद्र सरकार में भी फेरबदल की तैयारी में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद में जल्दी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। चर्चा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ सांसदों को मौका मिल सकता है। पार्टी को लगता है कि इससे 2024 के लिए स्थानीय सत्र पर समीकरण मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा राज्य में विधायक चुने गए कुछ सांसदों से इस्तीफा भी लिया जा सकता है और उन्हें संबंधित प्रदेशों में कुछ अहम जिम्मेदारियां मिल सकती। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और इसके अलावा रेणुका सिंह भी छत्तीसगढ़ में जीती हैं। अब इन मंत्रियों को भविष्य को लेकर भी चर्चाएं तेज है। इनके अलावा सांसदों की बात करें तो राकेश सिंह, रीति पाठक, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, अरुण साव भी सांसद चुने गए हैं। इनमें से कुछ लोगों को केंद्र सरकार में हिस्सेदारी मिल सकती है। इनमें जिन लोगों के नाम खास तौर पर चर्चा में, उनमें होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह, राजस्थान के करोड़ी लाल मीणा और अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ शामिल हैं। विधायक चुने गए मंत्री और सांसद को अगले 14 दिनों के अंदर विधानसभा या फिर सांसदों से इस्तीफा देना होगा। भाजपा के एक सीनियर नेता ने कहा कि ज्यादातर नेताओं को इसलिए विधानसभा चुनाव में उतारा गया था कि वो राज्य पार्टी को मजबूत करे। ऐसे में ज्यादा संभावना यही है कि सांसदों से कहा जाए कि वे लोकसभा छोड़ दें और राज्य में यही सक्रिय है। इसके अलावा विधायक चुने गए 3 केंद्रीय मंत्रियों पर भी हाईकमान फैसला लेगा। वहीं फग्गन सिंह कुलस्ते और सांसद गणेश सिंह तो विधायक भी बन नहीं पाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस को अहंकार ने डुबाया, लोकसभा चुनाव में भी यही होगा हाल। इंडी गठबंधन के बैठक से पहले नीतीश की पार्टी ने खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता से बेदखल होने एवं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जेडीयू के राष्ट्रीय मुख्य वक्ता केसी त्यागी ने कहा कि जनता के सभी फैसलों का स्वागत है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की जीत है और कांग्रेस पार्टी की हार INDIA की हार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ा था, योजना ध्वस्त हो गई। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।